हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मानसी मौर्य मौर्य पब्लिकेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जिट। ठीक है, अब इसके बारे में तो सबको पता चल ही गया होगा व्हाट्सएप के थ्रू या अपने कॉलेज में बात करने के इससे। बट बहुत से लोगों के पास अभी भी बहुत सारा डाउट है कि व्हाट इज एग्जिट, एग्जिट क्या है और क्यों है। तो हम वो देखेंगे आज कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और कहना क्या चाहते हैं एनसीआईएम वाले अपने नोटिफिकेशन के थ्रू। तो हमने उनका नोटिफिकेशन ऑन रखा है। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि न्यू दिल्ली 20 दिसंबर 2023, यानी कि ये जो गैजेट है वो अप्लाई हो चुका है 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2023 से ही अप्लाई हो चुका है। अब ये गैजेट के अंदर एग्जैक्टली क्या है, ये नोटिफिकेशन एनसीआईएसएम ने क्या पास किया है, इसका मतलब हम जानते हैं। तो पूरी डिटेल स्टडी करने के बाद हमें एक शॉर्ट में ये चीज पता चली है कि जिस तरीके से आपके 12th के बाद एडमिशन होते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो वो जो एडमिशन होता है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया से होता है कि आपने नीट की एग्जाम दी, एग्जाम में आपको इतने मार्क्स मिले, उसके जरिए आप कोई भी कॉलेज ले लेते हो, वेदर इट्स डीम्ड, इट्स प्राइवेट, इट गवर्नमेंट। ठीक है। बट अब जब आयुष मिनिस्ट्री चेंजेस लेकर आ रही है तो उन्होंने कुछ चेंजेस इस तरीके से किए हैं कि आफ्टर 12 जब आप नीट दोगे, नीट के बाद जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे डीम में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, जहां पे भी हो, वहां पे सारे अलॉटमेंट जो है डायरेक्ट रजिस्टर होंगे आयुष मंत्रालय में। फिर वहां पे क्या होगा, वहां से आपके लिए एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी आएगी, यानी कि आपकी स्पेसिफिक आईडी कार्ड आएगी जिसके अंदर आपका जैसे पीआरएन नंबर होता है एक नॉर्मल इसमें अभी जो चल रहा है, उसी तरीके से एक स्पेसिफिक रोल नंबर या सीट नंबर आपको दिया जाएगा जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने साथ। अगर आपके पास वो सीट नंबर या वो रोल नंबर नहीं है तो आपकी जो डिग्री है वो वैलिडिफाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए आयुष मंत्रालय के अंडर आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे डीम है चाहे प्राइवेट है, उनको आप जो उनके अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कौन से ये जो न्यू बैचेस आ रही हैं वहां से। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद उन्होंने बताया है एग्जिट एग्जाम के बारे में। एग्जिट क्या है, एग्जिट एग्जैक्टली एग्जिट है यानी कि निकल जाना। अब हर साल कैसा होता था कि हम इंटर्नशिप क्लियर करते थे, उसके बाद हम एआईपीजीटी के लिए प्रिपेयर करते थे, फिर हम हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, अपने सब्जेक्ट पसंदीदा सब्जेक्ट के हिसाब से हम आगे अपना कोर्स करते थे। लेकिन नहीं, अब अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आपको अगर क्लिनिकल कुछ भी आगे करना है, आपको हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, आपको आरएमओशिप करना है, आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है, एक्स वाई जेड रिलेटेड एनीथिंग रिगार्डिंग टू मेडिसिन, तो आपको एग्जिट एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट एग्जाम क्रॉस नहीं कर रहे हो, आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने ये एग्जाम दी है और आपने इसे एग्जाम को अच्छी तरीके से पास किया, तो आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड जॉब या करियर आगे परस्यू नहीं कर सकते हो। सेम अप्लाइज विद पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, अगर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उन्हें एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जिट ये तो हो गई यूजी के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम आगे चल के टीचरिंग की जॉब करेंगे। टीचर्स के लिए भी अब प्री टीचर के एग्जाम देना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया है। अनटिल एंड अनलेस आप एग्जाम क्रॉस नहीं कर रहे, आप कोई भी प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये एग्जाम जो है टीचर्स के लिए भी आ चुका है। अब हम इन डिटेल देखेंगे कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या बताने की कोशिश की है। एग्जामिनेशन सेल देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन सेल shall be established by the commission and it shall consist of one of the controller of examination and two deputy controller of examination, one for the board of Ayurveda and other for the board of Unani, Siddha and Sova Rigpa। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि होम्योपैथी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये जो एनसीआईएसएम का रूल आया है नया, ये खाली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिक्पा पे ही अप्लाई होता है, ना कि होम्योपैथ पे। फिर इसके बाद इन्होंने इसके सारे कमीशंस बताए हैं कि किस तरीके से एकेडमिक सेशन के सारे इंफॉर्मेशन डेटा जो है वो सबमिट होने चाहिए। अगर कॉलेज उसे सबमिट नहीं कर रहा है तो किस तरीके से उसकी पेनाल्टी लगेगी और क्या क्या आगे हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एज द केस में बी शाल बी विद इन द नंबर ऑफ सीट्स। यानी कि बहुत बार हम ये सुनते हैं कि कॉलेज की जो सीट थी वो 100 थी, लेकिन बहुत बार एडमिशन दे दे के उन्होंने सीट्स बढ़ा ली हैं।
और इस बारे में पता नहीं चल पाता। स्पेसिफिकली ये कहाँ होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट में। तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी किया है कि कॉलेज खुद रजिस्टर करेगा अपने सारे स्टूडेंट्स को अंडर डायरेक्टली आयुष मंत्रालय for the academic year by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine. All students except eligible foreign national candidates shall be admitted through counseling conducted by the counseling authority of the central or state or union territory as the case may be. यानी कि जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी काउंसलिंग होती है वो उसी प्रक्रिया से चलेगी और उनका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, उनके इसमें कोई भी नई चेंजेस नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया कि एवरी एडमिटेड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ आयुर्वेद सिद्ध एंड यूनानी शैल बी अलॉटेड यूनिक आयुष आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एज अंडर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दी जाएगी। अब ये किस तरीके से होगी, द डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स सबमिटेड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एज स्पेसिफाइड इन द क्लॉज ऑफ सब रेगुलेशन 3 of Regulation 3 shall be allotted temporary Ayush identity document within 30 days from the cutoff date of admission of Ayurved, Unani, Siddha and Sova Ripa undergraduate courses, and such temporary identity document shall be bear the year of admission followed by the respective stream of Ayurved, Unani, Siddha and Sova Ripa. यानी कि जो आपका एडमिशन हो रहा है, सपोज आपका एडमिशन अभी दिसंबर में हो रहा है, तो दिसंबर के एंड तक यानी कि 30 डेज में आपकी आइडेंटिटी जो है वो बनकर आ जानी चाहिए। यानी कि आपके कॉलेज ने आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर कर दिया है, इसलिए आयुष ने आपको ये आइडेंटिटी दे दी है। ये आइडेंटिटी आपकी इस तरीके से होगी कि अगर आयुर्वेद का स्टूडेंट है तो उसके आगे ये कोड होगा, यूनानी का है तो यूएनआई होगा, सिद्ध का है तो एसआईडी होगा और सोवारिप्पा का है तो एसआरजी होगा। अब इसमें से भी स्पेसिफिकली अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो ट्रांसफर ले रहे हैं, ठीक है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, तो जब वो ट्रांसफर लेंगे तो उनकी आईडी चेंज हो जाएगी। चेंज किस तरीके से कि उनकी आइडेंटिटी में टी लग जाएगा, उनके जो भी स्पेसिफिक कोड है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इन केस अ स्टूडेंट हैविंग आयुष ID 2021 IU 0459 UK 17256 ट्रांसफर्ड फ्रॉम उत्तराखंड कॉलेज यूके, ठीक है, उत्तराखंड टू राजस्थान कॉलेज, तो उसका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। द न्यू आयुष आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट शैल बी 2021 AYT 0232 RJ 17256, यहाँ पे टी लग जाएगा, दैट मीन्स उसने ट्रांसफर लिया है। तो इस तरीके से ये हो गई प्री इसके एग्जाम, यानी कि जब आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हो तब किस तरीके से ये सारी चीजें फॉलो हो। इसके बाद क्या इसके बाद उन्होंने बताया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्ध, यानी कि जो आप नीट की एग्जाम देते हो आफ्टर 12th, उसके बारे में बताया गया है कि वो हर साल किस तरीके से कंडक्ट होगी। इसकी कंडक्ट की जो डेट बताई गई है वो नियर अबाउट अप्रैल मई के अराउंड बताई गई है, या फिर कमीशन जिस हिसाब से डिसाइड करेगा, जो डेट देगा उस हिसाब से ये टेस्ट अप्लाई होंगे। ये टेस्ट हर साल जिस तरीके से होते आ रहे हैं अब तक MCQ बेसिस पे, ये वैसे ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है? अ नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ each discipline such as Ayurved, Siddha, Unani and Sova Ripa of Indian system of medicine shall be conducted by the commission through a designated authority, यानी कि इसकी एक अलग पूरी कमिटी बनेगी और यही कमिटी इसको पूरा हैंडल करेगी। जिस तरीके से नीट की एक कमिटी होती है, AIPGT की कमिटी होती है, ठीक उसी तरीके से। The national exit test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in the state register or national register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year of internship. अब ये exactly क्या बोलना चाहते हैं कि पहले किस तरीके से होता था कि जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते थे तो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली एक फॉर्म भरते थे जिसमें आप स्टेट के इसमें रजिस्टर कर लेते थे एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसके पहले आपको एक नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। जब तक आप ये टेस्ट क्लियर नहीं करोगे आप स्टेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते।
यानी कि आगे चल के आपको कोई भी मेडिसिनल प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आपको ये एग्जिट टेस्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। The examination shall be a problem based to test the clinical competency, understanding of medical ethics, and the ability to deal with medico-legal cases as a medical practitioner in the discipline Ayurveda, Unani, Siddha, and Sugaripa, as the case may be. ये क्यों कर रहे हैं वो, ताकि बहुत सारे जो मेडिकल प्रैक्टिसेस इलीगल वे से हो रहे हैं या गलतियों से चल रहे हैं, बहुत बार हम पता नहीं कर पाते कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है और हम कुछ और दे देते हैं पेशेंट को। तो ये सारे जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं जो इलीगल तरीके से हो रही हैं, तो वो सारी चीजों को ठीक तरीके से करने के लिए ये आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिपा पे अप्लाई किए जा रहे हैं। अब ये होगा कब? The national exit test shall be conducted ordinarily in the month of February and August every year. यानी कि एक बार ये फरवरी में होगा और एक बार ये अगस्त में होगा हर साल। Eligibility for appearing national exit test shall be as under: an intern who has completed minimum 270 days of internship as on closing date of the submission of the application of national exit test। यानी कि सपोज अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट की डेट आ रही है 20 फरवरी से और उसकी लास्ट डेट है 28 फेब को, ठीक है, तो 28 फेब के दिन अगर आपका 270 डे कंप्लीट हो रहा है इंटर्नशिप का, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो वो इंटर्न्स जिनका भी 270 दिन कंप्लीट हो रहे हैं उनके इंटर्नशिप के, यानी कि नॉट 365 डेज बट 270 डेज ऑफ देयर इंटर्नशिप, दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जिट टेस्ट। A graduate of Ayurveda, Siddha, Unani and Sovaripa who have completed 1 year compulsory internship, या तो वो जिन्होंने एक साल कंप्लीट पूरा कर लिया है। बट कैसा होता है हर बार कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इंटर्नशिप को कुछ दिन बचे रहते हैं और फिर भी हम एंट्रेंस दे देते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक उसी तरीके से आप एग्जिट के लिए भी एंट्रेंस दे सकते हो अगर आपके 270 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। Foreign nationals whose medical qualification has been recognized under Section 36 of the Act, यानी कि जिनका इस एक्ट के जरिए उनकी मेडिकल जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो ये दे सकते हैं। जिनकी रिकॉग्नाइज नहीं है वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। Without qualifying national exit test, any graduate of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Unani Medicine and Surgery or Bachelor of Siddha Medicine and Surgery or Bachelor of Sovaripa Medicine and Surgery shall not be eligible for enrollment in the state register or national register as the case may be। यानी कि अगर आपने इसके लिए क्वालिफाई नहीं किया है, इसके जो 50% की क्राइटेरिया बताई गई है वो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तो आप स्टेट रजिस्ट्रेशन या नेशनल रजिस्ट्रेशन, नेशनल प्रैक्टिशनर के लिए जो आप रजिस्टर करते हो, जो आपको डिग्री मिलती है, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगी। जो अलॉटमेंट नंबर होता है वो आपको नहीं मिलेगा। There shall not be any limit for attempts to appear in the national exit test, and the candidates securing 50% and above shall be declared as qualified in the national exit test, and the list of qualified candidates shall be displayed on the website of the commission। यानी कि इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो, कितनी भी बार दे सकते हो। इसके अलावा 50 एंड अबव, 50 आया तो भी ठीक, 50 एंड अबव सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे की हर एक प्रक्रिया में एंटर करने के लिए। The candidates who are qualified in the national exit test shall be eligible to get registered as medical practitioner only after completion of 1 year compulsory rotatory internship, subject to fulfillment of the criteria specified by the Board of Ethics and registration for Indian System of Medicine। यानी कि अगर आपने 270 डेज पे अपना एग्जिट टेस्ट दे दिया है लेकिन आपकी इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तब तक आप आगे अपने जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट गवर्नमेंट का या नेशनल, इस पे आप रजिस्टर नहीं कर सकते ऑल्दो यू हैव क्वालिफाइड द एग्जिट टेस्ट। यानी कि अगर आपने एग्जिट टेस्ट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपको आपका इंटर्नशिप कंप्लीट करना है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही आप कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के इसमें रजिस्टर कर सकते हो। The graduation degree of the candidate who could not qualify the national exit test shall be considered for all other opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory। यानी कि आपकी डिग्री वहां
हर जगह अप्लाई होगी जहां पे भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो आपको एज अ ग्रेजुएट कंसिडर तो किया जाएगा, बट मेडिकल ग्रेजुएट कंसिडर नहीं किया जाएगा। Qualifying in national exit test and getting enrolled in a state register and national register, as the case may be, shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner for any job where clinical work is involved, or for any job where medical registration is mandatory, or to pursue postgraduate course in Ayurved, Siddha, यूनानी एंड सोवारिपा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, अगर आप ये टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, नंबर वन। आपको नेशनल रजिस्ट्रेशन यानी कि प्रैक्टिशनर का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं मिलेगा। नंबर थ्री, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आप आरएमओ ड्यूटी नहीं कर सकते हो, आप कोई भी मेडिकल फील्ड रिलेटेड काम नहीं कर सकते हो, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग मेडिसिन या मेडिकल फील्ड नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। फिर ये इसकी टेक्निकल कमिटी होगी, इस तरीके से इसकी कमिटी बनेगी और उसका रेफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शाल बी कंडक्टेड बाय द डेसिग्नेटेड अथॉरिटी। यानी कि जब आप नेशनल एग्जिट टेस्ट क्रॉस कर लोगे तो उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेड्स का ये देना है, यानी कि एआईपीजीटी दे सकते हो आप। वो जैसे पहले होता था एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, उसी तरीके से होगा वापस। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक ये बताया कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर सच एज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी हु हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बाय 30th of April or as specified by the National Commission of Indian System of Medicine from time to time shall be eligible for appearing all India Ayush postgraduate entrance test। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने at the time of admission the candidate shall have enrolled or registered as a medical practitioner in state register or union territory register or national register as the case may be। यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन जरूरी है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट शाल बी declared separately for each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani by the designated authority, and the result thus declared shall be valid for that academic year only. Process of counseling and admission for to postgraduate courses of Ayurveda, Siddha and Unani shall as per the guidelines specified by the commission from time to time। यानी कि ये सारे रूल जैसे पहले थे वो सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके बाद आता है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि क्या, a person who desires to take up the teaching profession for the first time as assistant professor, associate professor and professor in Indian system of medicine, who is possessing the requisite age and qualification as specified in the National Commission for the Indian System of Medicine, minimum standards of undergraduate Ayurveda education regulation 2022, the National Commission for the Indian System of Medicine regulation 2022, the National Commission for Indian System of Medicine of Undergraduate Siddha Education Regulation 2022 and the National Commission of Indian System of Medicine Minimum Standard of Undergraduate SOVA RIPA Education Regulation 2022 and the Postgraduate Degree Student completed 30 months of postgraduate degree program shall be eligible to appear this examination। यानी कि अब आप डायरेक्टली आफ्टर योर यूजी भी एंट्रेंस अगर आपने ये क्रॉस कर ली है टीचर्स की, तो आप डायरेक्टली यूजी के बाद भी टीचरिंग कर सकते हो, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट के 30 मंथ्स कंप्लीट किए हैं तो भी आप ये कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ये नेशनल टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि टीचर्स का जो ये है एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ये स्पेसिफिकली इसलिए किया गया है ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोर्स सिफारिश से लग जाते हैं जॉब पे, तो वो सारी चीजें कम हो जाए और जो एक्चुअली उस चीज के लिए है बना तो उन्हें अच्छी तरीके से वो जॉब मिल सके। तो ये सारी जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी सो एक्वायर्ड shall be valid for a period of 10 years from the date of qualifying national teachers eligibility test for Indian system of medicine, and any person fails to join within a period of 10 years or break
of 10 years or more in teaching profession, such person shall have to qualify once again। यानी कि 10 साल तक के लिए ही वैलिड है। अगर आप इन 10 साल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं या आप 10 साल के बाद सोच रहे हैं कि चलो अब मैं पढ़ा लेता हूं, तो आपको वापस ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट प्री आयुर्वेदा, ये वही है जो नीट आप देते आ रहे हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। चेंजेस खाली एक एग्जिट एग्जाम के नाम पे किया गया है, यानी कि आपको आपके यूजी कंप्लीट होने के बाद एक एग्जिट देना पड़ेगा, तभी आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट या अदर आपके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, और एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए। तो वो जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट उन्होंने बताया है, ये यूजी के लिए है फॉर्मेट। और ये सबमिशन ऑफ कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वाइज बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी फॉर एकेडमिक ईयर। तो ये सारे जो है ये फॉर्म्स हैं जो कि फिलअप करने होंगे, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे लगेगा, ये आपके यूजी के टाइम पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने बात की एग्जिट एग्जाम की और नेशनल टीचर्स एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में। थैंक यू।